हफीजुल्लाह नियाजी साहब, बड़े बड़े दावे, बड़ी बड़ी हम एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशियां सुनते हैं पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर, लेकिन जब इस तरह के वाकयात होते हैं हकीकत खुल के सामने आ जाती है कि काम कोई भी नहीं कर रहा है, किसके पास जाएं, किसको हम पकड़े, कुछ समझ नहीं आता। पहली बात तो यह है जी कि जैसे मदद साहब ने फरमाया है उसी में थोड़ा सा ऐड कर दूं कि पाकिस्तान के अंदर जब से इंडस्ट्री आई है, साथ ही हमारे सेफ्टी, हेल्थ, लेबर लॉज, रेगुलेशंस जो हैं वो जो है नाफिज रहे हैं। ना सिर्फ नाफिज रहे हैं बल्कि हर वक्त के बाद वो इवॉल्व होते रहे हैं और उनको बेहतर से बेहतर किया जाता रहा है। 20 साल के करीब मैंने इंडस्ट्री चलाई है, क्योंकि मेरा तो एक्सपोर्ट का काम था, तो इससे हमारी तो अपनी एक जिसको कहना चाहिए मैंडेटरी था, हमारे पास चॉइस ही नहीं थी कि हम जब तक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है सेफ्टी के और लेबर्स के और उसको नहीं रखते थे, तो हमारे पास बड़ी कंपनी जो इंटरनेशनल रिप्यूट की थी, और आपका इमरजेंसी में फायर एक्सटिंग्विशर कितने हैं, पूरा सिस्टम क्या है, वो क्या है, सेफ्टी क्या है, इमरजेंसी एग्जिट्स कहाँ देने हैं। हो ही नहीं सकता कि एक हॉल के अंदर 300, 400, 200 या 150, 100 लेबर काम कर रही हो, तो उनको इमरजेंसी में निकलना है तो इतने मिनट में ऐसे एग्जिट्स हों कहते हैं बंदे निकल जाएं। ये तो है जनरल बात। और उसके बाद वहाब मुर्तज़ा साहब का आपने फरमाया है, तो ये क्या कहते हैं बादस खराबी बसियार, उन्होंने फरमा तो दिया कि अब हम ये करेंगे। पाकिस्तान के अंदर हमेशा होता है कि ये करेंगे और नहीं करेंगे, लेकिन मेरा मसला बिल्कुल ही फ़र्क है। आपने जब लाहौर का मीनार पाकिस्तान का वाक़या डिस्कस किया तो उस वक्त मैंने जनरलाइज बात की थी। पूरे पाकिस्तान के अंदर चाहे ट्रैफिक हो, चाहे फैक्ट्रियों के रूल्स एंड रेगुलेशन हो, चाहे आपके अंदर लोगों के ओनर हो, जैसे कि यहाँ पे ख़वातीन के साथ पाकिस्तान में हो रहा है या बाकी हो रहा है, ये एक क्लासिक मिसाल है कि पाकिस्तान जो है, जो भट्टी साहब भी पिछले 2-4 दफ़ा है उसको बड़ा वेमेंटली जब मैं भी प्रोग्राम में था फरमा चुके हैं कि पाकिस्तान जो है बिल्कुल एक जंगल बन चुका है, लॉलेसनेस जो है एट इट्स एक्सट्रीम बेस्ट। अब ये है कि क्यों है, मैं हमेशा समझता हूँ कि जिस मुल्क के अंदर कानून आइन की जो है हिफाजत नहीं होती तो वहाँ बड़ा मुश्किल है कि आप शहरियों के अंदर आप करा सकें। मैं दुनिया के सारी दुनिया घूम चुका हूँ और काम भी कर चुका हूँ। आप निशानदेही कर रहे हैं, ये हो ही नहीं सकता। भाई दो बातें, लेकिन सर इसका हल क्या हो सकता है? मैं बता रहा हूँ ना, हल यहाँ से आगे कैसे बढ़ा जाए? पहली बात ये देखें, हल बढ़ाने के लिए बात ये कि रिजॉल्व कौन करेगा, वो करेगा ना जो खुद कानून का एहतराम करता है। पाकिस्तान के अंदर मुझे एक बंदा बता दें सियासतदानों में या इदारों में कि जो कानून का एहतराम खुद कर रहे हैं। जब वो कानून का एहतराम नहीं करते तो कानून नाफिज करना बड़ा मुश्किल होता है। हो ही नहीं सकता कि आपके मुल्क में कानून हो तो हुकूमत और फैक्ट्री दोनों जगह पे ये नाफिज ना हो। ये आप जहां जाएंगे कानून जो है जमीन के ऊपर ट्रांसलेट हो ही नहीं पाता। चाहे आपने मार्शल लगा के देख लिए, आपने लोगों के घरों में जाके ये सारे काम नाफिज कराए, क्या होता है कि जब ऊपर से आप आईन तोड़ के फिर रहे होते हो। दुरुस्त फरमा रहे हैं, आपने निशानदेही कर दी कि मसला कहां। देखिए, मैं आपको एक बड़ा इसी प्रोजेक्ट का एक मजे का वाकया सुना दूं। एक साहब थे जो ओवरसीज उन्होंने प्लॉट लिया था, उनके पास उनको शायद मतलब वेल नोन जर्नलिस्ट हैं वो हमारी कम्युनिटी के, उनके पास कुछ लोग आए पिछले साल या 2 साल पहले की बात है, और उन्होंने कहा कि उन्होंने दरवाजा खटखटाया, उन्होंने कहा आपका नाम फुला है, उन्होंने मुझसे कहा है कि मेरा नाम नहीं लीजिएगा इसलिए मैं नहीं ले रहा। तो उन्होंने कहा जी मैं आपका उधर एक प्लॉट है, उन्होंने कहा जी है, तो वो आप हमें भेज दें। तो उन्होंने भी सोचा कि मुझे अब इस प्लॉट के क्या करना है। उन्होंने कहा अच्छा। फिर वो एक दिन उन्होंने कहा आपको एक दिन केडीए चलना पड़ेगा हमारे साथ। वो गए और कोई 4 मुख्तलिफ जगहों पे उनको जाके दस्तखत करने थे, और जिन जिन जगहों पे वो लोग दस्तखत करा रहे थे उधर जो अफसरान या क्लर्क बैठे थे उनके हाथ में वो पैसे रखते जा रहे थे। ये आपका माइंडसेट है। कैपेसिटी की बात है, कैपेसिटी का मसला नहीं है, अथॉरिटी का मसला है। चीज ये है, और ये अभी भट्टी साहब वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भट्टी साहब, लेकिन यहां मसला सिर्फ सियासतदानों का नहीं है। हमारी जो सारी जोर है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम पे आके अटक जाती है। ये 43 साल है ना, इन 43 साल में 20 साल मिलिट्री गवर्नमेंट्स रही हैं। जिन 43 साल की मैं बात कह रहा हूं, एमक्यूएम की गवर्नमेंट रही है, पीपुल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही है,
एंटी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही है। ये एक माइंडसेट है, और वो माइंडसेट ये है कि मकर की चालों से बाजी ले गया सरमायादार और इंतहाई सादगी में खा गया मजदूर मात। ये जो सूरत हाल है, ऊपर से लेके नीचे तक नहीं, मैं हल सिर्फ इसका यही है। बहुत मुश्किल होगा, करप्शन बेनता है, लेकिन हल यही है कि मेट्रोपॉलिटन। सही कह रहे हैं, लेकिन जितना टाइम मैं न्याय साहब के पास, हाँ जी, मैं न्याय साहब से पॉइंट लेके जाना चाहती हूँ, क्योंकि जितना टाइम जमहूरी हुकूमत को मिला उसको भी अकाउंटेबल होना चाहिए ना। फिर ठीक है, हम कहते हैं एक लाइन बिल्कुल क्यों नहीं होना चाहिए, उन्हें ज्यादा होना चाहिए। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ज्यादा जिम्मेदार है, तो कोई राय नहीं है। उनका काम है मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटीज को मजबूत करना, लोकल बॉडीज को मजबूत करना। ये डेमोक्रेटिक पार्टीज नहीं है, ये अनडेमोक्रेटिक पार्टीज हैं जो डेमोक्रेसी के नाम को इस्तेमाल करती हैं। अलीना, दैट्स माय पॉइंट ना, ऐसी मिसालें कायम करें कि फिर लोग वोट दें। न्याय साहब प्लीज जल्दी से कमेंट कीजिए। अपेरेंटली एक कंसेंसस तुम्हारे अंदर हुआ है ना कि कानून की अमलदारी का जो फुकदान है उससे ये स्यापा पैदा किया है। अब मुझे एक चीज ऐड करने दे। 1958 के अंदर मार्शल लॉ लगे, 3 बड़े मार्शल लॉ लगे, 77 में और 1999 में। एक छोटा लगा, जाया खान को एक तरफ रखे। तीनों मार्शल लॉ के अंदर ये चीज कॉन्सेंसस आया कि कम से कम हम कानून नाफिज कर सकते हैं और टैक्स इकट्ठा कर सकते हैं। तीनों में उन्होंने एक ही तरह किया काम, और यकीन जानो कि उसमें रिजॉल्व भी था, उसका फोर्स भी थी, लोगों में डर भी था तीनों दफा। अच्छा। लेकिन तीनों दफा कानून को नाफिज करने में और अमलदारी में शहरी असूलों से लेकर फैक्ट्री असूलों तक बुरी तरह नाकाम रहे। चुनाचे खराबी कहीं और बिजमर है पूरे के पूरे उसके अंदर, और उसमें यह कि जब तक आप आईन और कानून की हुक्मरानी नहीं करेंगे और उसके मुताबिक पूरा पाकिस्तान तरतीब नहीं पाएगा, कानून की अमलदारी नहीं हो सकेगी। सर तो यही तो सर यही तो मसला है, यही तो मसला है। ना को तेरे बस में, ना को मेरे बस में, पार्टीज को मुंतखब इसलिए ना को तेरे बस में, ना को मेरे बस में, जहां से फैसले होते हैं सर। लेकिन जिसको हम इलेक्ट करके लेके आते हैं, वो इलेक्ट वालों को हाल देख लिया ना, इलेक्ट वालों को हाल देख लिया कि जिसे चाहे उठा के क्या करें सर। आपके यहाँ इलेक्ट वालों की जो दरगत बनी है, मैं कहता हूँ कि किसी में शर्म होती तो कोई करीब ही ना आ जाता जो उनकी बेइज्जती होती है। या नवाज शरीफ वजीर आजम होता है, और टीवी जो है सारे जो 40 चैनल है उनको दिन में 4 दफा 2014 में देखने लेते, गालियां दे रहे थे सारे। इस मामले को बड़ा थरली देखने की जरूरत है, क्योंकि देखिए हम अगर इस पर्टिकुलर मामले की बात कर रहे हैं, कराची वाले की खास तौर पर, तो जनाब यहां पर तो फैक्टर्स को अगर मद्देनजर रखा जाए तो आइन था पीपल्स पार्टी की हुकूमत के पास, फिर भी किस तरह से दूसरों के ऊपर ब्लेम गेम की जा रही है, किस तरह से खुद क्या किया उसकी कोई जवाबदही नहीं है, कुछ पूछो तो उसका कोई जवाब ही नहीं है। तो यकीनन जहां पर ब्लेम जाना चाहिए उसको वहां पर करना चाहिए। यहां पर कोई जमहूरी या कोई और हुकूमत, आप अपने कामों से शिफ्ट नहीं कर सकते ब्लेम कहीं और।